बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमने कुरान पाक को सही पढ़ने, दुरुस्त पढ़ने का एक सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में हमारे इस चैनल पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुसलसल वीडियोस आती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा कुरान पाक, ताकि हम इस दुनिया में ना भी रहें तो कुरान पाक जो हमने सिखाया तो इसका हमें सवाब मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज आपके सामने 3 आयात कुरान पाक की आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। ये सूरह बलद की आयात हैं, 3 आयात। ये आयात इस सिलसिले में है कि हमने इससे पहले वीडियो यानी कुरान पाक में जो मद आ रही है ना, मद कहते हैं कि खींचने को, लंबा करना, खींचना। तो मद्दात के मुतालिक हमने जो सीखा है उसके मुतालिक वीडियोज़ आई कि भाई मद को कैसे पहचानें। कुरान पाक में जो मद्दात आ रही हैं उसकी अलामतें, निशानियाँ लगी हुई हैं। मद को पहचाने कैसे, तो पहचानने के लिए हमने बुनियादी तौर पर यह समझाया कि पहले हुरूफ मद्दा को पहचानना होता है कि हम हुरूफ मद्दा को पहचानें कि हुरूफ मद्दा 3 हैं और उनको पहचाने की जो तरीक़ेकार है वो भी हमने बताया। इससे पहले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। उसको पहचानें और उसके बाद असबाब मद को देखें। असबाब मद 2 हैं, सुकून और हमज़ा। हमज़ा सुकून हो यानी हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा सुकून में से कोई चीज़ आए तो मद होगी। फिर मद के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपकी खिदमत पेश करेंगे। लेकिन यहाँ जो 3 आयात आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, यहाँ एक इश्काल पैदा हो रहा है। इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई ताकि इश्काल ख़त्म हो जाए। इश्काल क्या पैदा हो रहा है कि हमने मद को पहचानने के लिए ये सीखा, ये जाना कि हुरूफ मद्दा को पहचानना है, उसके बाद असबाब मद को देखना है। लेकिन यहाँ इन आयात में मद हो रही है वफ़ी हालत में अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। लेकिन यहाँ हुरूफ मद्दा नहीं है। जब हुरूफ मद्दा नहीं है फिर असबाब मद देखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ हुरूफ मद्दा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम वक़्त की हालत में इसको क्या करते हैं, मद कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। तीनों आयात को, इस तरह की और भी मुमकिन है आपको आयात मिल जाए कुरान पाक में। लेकिन अब समझने की बात यह है कि देखिए, हमने मद्दात जो आपको समझाए उसमें एक ये आपको समझाया सूरतुल फातिहा के सिलसिले में कि भाई वक़्त की हालत में जो मद हो रही है वो मद की अक़साम में से एक किस्म है मद आरिज़। और कितनी किस्में हैं, अक़साम कितनी हैं, वो बाद में इंशाअल्लाह समझाएंगे। लेकिन मद आरिज़ और मद आरिज़ की 2 किस्में हैं। एक तो मद आरिज़ जो आमतौर पर होती है हुरूफ मद्दा के बाद आरज़ी सुकून आ जाए, यानी वक़्त की हालत में सुकून होता है तो वह मद आरिज़ होती है। एक किस्म ये है कि मद आरिज़ लीन, ये दूसरी किस्म है मद आरिज़ की, मद आरिज़ लीन, कि हुरूफ लीन के बाद आरज़ी सुकून आ जाए। हुरूफ लीन हो और उसके बाद आरज़ी सुकून आ जाए तो वहाँ मद आरिज़ लीन हम करेंगे, मद आरिज़ लीन होगा। तो अब ये बात समझ में आ गई, यानी मद आरिज़ लीन होगी। लेकिन हुरूफ लीन हम कैसे पहचाने हैं, कितने हैं, क्या हैं, तो इस सिलसिले में आप जानें। जिस तरह हमने हुरूफ मद्दा को पहचाना है कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या, उनके पहचानने का तरीका इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ ये बात समझें कि हुरूफ लीन 2 हैं, वाव या। पूरे कुरान पाक में हुरूफ लीन सिर्फ 2 ही बनते हैं, वो वाव और या। अब कब बनते हैं तो ये जान लें कि वाव साकिन से पहले और या साकिना से पहले ज़बर हो। वाव साकिन से पहले ज़बर और या साकिना से पहले ज़बर हो, तो जब ये सूरत पैदा होगी तो ये हुरूफ लीन हो जाएंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर और या साकिना से पहले ज़बर, तो ये हुरूफ लीन बन जाएंगे। अब इनके बाद हमज़ा सुकून में से कोई आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि वह मद हो, मद नहीं, लेकिन यहाँ आरज़ी सुकून आ जाए, ये बात समझने की है। वहाँ क्या था कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा सुकून में से कोई आ जाए, आरज़ी सुकून हो या लाजमी सुकून हो, फिर भी मद होती है, मद करेंगे। लेकिन यहाँ ये सूरत नहीं है कि हुरूफ लीन के बाद हमज़ा आ जाए तो यानी मद करेंगे, नहीं, यहाँ आरज़ी सुकून हो, इसलिए ये मद आरिज़ लीन कहलाती है। अब इन आयात में आरज़ी सुकून है, अलम नजअल लहू ऐनैन, हुरूफ लीन है। देखें, या मद्दाक से पहले ज़बर है, तीनों में या मद्दा आ रही है, तीनों आयात में। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। तो नाज़रीन इकराम, ये जो मद हो रही है मद आरिज़ लीन है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि हुरूफ लीन को पहचानेंगे और हुरूफ लीन के बाद आरज़ी सुकून, हमज़ा सुकून की ज़रूरत नहीं, आरज़ी सुकून हो तो मद आरिज़ लीन होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों का
फ़ायदा हो सके और आपके पास भी वीडियोज़ मुसलसल आती रहें। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें कुरान पाक को सीख कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।